हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ चुका हूँ अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है वेलेंटाइंस डे सीजन 3 एपिसोड 1। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक दिया है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो हम देखते हैं मिस्सू बाय कहते हुए सुमरे के घर से निकल जाता है अपने घर के लिए। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। मिस्सू अपने स्कूल में बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। मिस्सू कल के बारे में ही सोच रहा होता है कि सुमरे के घर में पाको और उसकी तस्वीर आई कहाँ से। पाको ने उसे कभी नहीं बताई थी कि वो सुमरे की खास दोस्त है। मिस्सू को कुछ और भी बातें याद आ जाती है। वो बोलता है, जब सुमरे मुझसे बात कर रही थी पहले तो उसकी नोज की कलर पिंक थी, और जब वो टॉयलेट से होकर आई उसकी नोज की कलर नॉर्मल हो चुकी थी, यानी कि मेरे जैसे हो चुकी थी। फिर वो कुछ प्लान बनाता है कि वो पाको और सुमरे से कुछ दिनों के लिए बात नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जब सुमरे उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे इग्नोर कर देता है, उसकी बात को सुनता ही नहीं। फिर सुमरे वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कुछ दिनों तक मिस्सू ऐसे ही कर रहा होता है। ड्यूटी के टाइम पर पाको से बात नहीं करना उसे अजीब लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो देखना चाहता था कि पाको और सुमरे का क्या रिएक्शन होता है जब मिस्सू उसके साथ बात नहीं करेगा। तो हम देखते हैं मिस्सू ऐसे ही 2 दिनों से पाको और सुमरे से बातें नहीं करता। तो फिर नेक्स्ट दिन हम देखते हैं जैसे ही मिस्सू अपने लंच बॉक्स से लंच निकाल कर लंच करने ही वाला होता है, तभी वहां पर सुमरे आकर बोलती है, क्या हुआ मिस्सू, तुम मुझे कुछ दिनों से इग्नोर किए जा रहे हो। पिछले 2 दिनों से देख रही हूँ कि जब भी मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और यहाँ पर आती हूँ तो तुम मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। क्या हुआ मिस्सू, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या मुझसे। फिर मिस्सू सुमरे को रिप्लाई करते हुए बोलता है, नहीं बस मुझे तुमसे कुछ बातें नहीं करनी, और वो अपना लंच जल्दी जल्दी से कर वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जब मिस्सू क्लास में वापस आता है और टीचर परेड ले ही रहे होते हैं, तभी बीच में सुमरे मिस्सू को बोलती है, बताओ ना मिस्सू, मुझसे कौन सी गलती हो गई जिस वजह से तुम मुझे पिछले 2 दिनों से इग्नोर किए जा रहे हो। मिस्सू मुझसे बात भी नहीं कर रहे। प्लीज मिस्सू मुझसे बात करो। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे तुम मुझसे नाराज हो जाओ। प्लीज मिस्सू मुझसे बात करो। फिर मिस्सू सुमरे को रिप्लाई देते हुए बोलता है कि देखो, मैं बस तुमसे बात नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे सर के लेक्चर पर ध्यान देने दो। तभी उन दोनों बात करते हुए गोल्ड डिगर मिर्ची को देख लेती है और फिर वो टीचर से कंप्लेंट कर देती है, सर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी क्लास के सारे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर सर मिस्सू और सुमरे को पनिशमेंट देते हुए कहते हैं कि जाओ मिस्सू और सुमरे क्लासरूम के बाहर खड़े हो जाओ। फिर हम देखते हैं जैसे ही मिस्सू और सुमरे क्लासरूम के बाहर आते हैं, मिस्सू से सुमरे बोलती है, देखो तुम्हारी वजह से मुझे कि हम दोनों को पनिशमेंट मिल गई, अब तो मुझसे बात करो मिस्सू। फिर मिस्सू सुमरे को रिप्लाई देते हुए बोलता है, मैंने कहा ना सुमरे कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, तो फिर तुम मुझसे क्यों बात करना चाहती हो। फिर मिस्सू जो होता है वो थोड़ा चेहरे को दूसरी तरफ करके खड़ा हो जाता है, और जो सुमरे होती है वो उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। फिर सुमरे जो होती है वो मिस्सू को चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर क्या हुआ मिस्सू, तुम मुझे 2 दिनों से इग्नोर कर रहे हो और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। अब मैं तुमसे माफ़ी भी मांग रही हूँ, फिर भी तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। फिर इधर देखते हैं सर अपना स्टडी करवा ही रहे होते हैं कि सर को सुमरे की आवाज़ सुनाई देती है। सर सुमरे के पास जाते हैं और सुमरे से बोलते हैं, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो सुमरे। फिर सुमरे सर से बोलती है, वो सर मैं मिस्सू से कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो मुझे इग्नोर किए जा रहा है और
वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा सर। फिर सर मिस्सो को आवाज देते हुए बोलते हैं, मिस्सो इधर आओ, तुम सुमरे से क्यों बात नहीं कर रहे पिछले 2 दिनों से और उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो। फिर मिस्सो तो अपने टीचर को रूडली बिहेवियर के साथ जवाब देते हुए बोलता है, सर मैं इसके साथ बात नहीं करना चाहता तो नहीं करना चाहता, प्लीज मुझे फोर्स मत करिए, आप यहाँ से चले जाइए। फिर मिस्सो की जवाब सुनकर जो सर होते हैं वो बिल्कुल चौंक चुके थे, क्योंकि मिस्सो ने आज तक कभी भी उसके साथ ऐसा बिहेवियर के साथ बात नहीं किया था और ना ही वो कभी कर सकता था, लेकिन आज उसने सर के साथ ऐसी बात की। अब सर जो होते हैं वो मिस्सो से बोलकर चले जाते हैं, ठीक है मिस्सो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तुम दोनों अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लो। और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बहस करते रहते हैं और सर जो होते हैं वो क्लासरूम में अपना स्टडी कंप्लीट करवाकर वहाँ से चले जाते हैं और जाते वक्त उन दोनों से बोलते हैं, तुम दोनों अपने क्लास में जाकर बैठ जाना। फिर हम देखते हैं वो दोनों क्लास में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी छुट्टी हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को बाय कहे बिना अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। फिर बाद में मिस्सो के पेट्रोलिंग के टाइम हो जाने पर मिस्सो अपने परमानेंट सेट पहन चुका था, लेकिन उसे कुछ याद आता है और वो अपने रोबोट को अपना परमानेंट सेट देते हुए बोलता है, रोबोट आज मैं नहीं जाने वाला हूँ अपने परमानेंट ड्यूटी पर, आज मेरे बदले में तुम ही चले जाना परमानेंट ड्यूटी पर। फिर उसके रोबोट उसे जवाब देते हुए बोलता है, तुम्हें मालूम है ना कि अगर इसके बारे में बर्डमैन को पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। फिर बर्डमैन अपने रोबोट को बोलता है, देखो मैं उन्हें संभाल लूंगा, तुम आज मेरे बदला चले जाना, मैं कल से अपना ड्यूटी खुद ही करूंगा। फिर जो रोबोट है वो परमानेंट सेट पहनकर वहां से परमानेंट ड्यूटी के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं परमानेंट के मीटिंग स्पॉट पर जब परमानेंट का रोबोट परमानेंट बनकर आता है, तभी पाको जो होती है वो परमानेंट के रोबोट को पहचान लेती है और कहती है कि आज तुम क्यों आ गए रोबोट, परमानेंट कहाँ है। फिर रोबोट सारी बातें बताता है कि वो आज अपना ड्यूटी करना नहीं चाहता था, इसलिए आज वो मुझे अपनी जगह परमानेंट ड्यूटी करने के लिए भेजा दिया है। पाको परमानेंट के रोबोट से कुछ बोलने ही वाली थी, तभी वहां पर बुबी और पायोन आ जाते हैं और बुबी और पायोन पाको से बोलते हैं, तुम परमानेंट पर क्यों चिल्ला रही हो। फिर पाको बुबी और पायोन को बोलती है, बुबी और पायोन ये परमानेंट का रोबोट है ना कि परमानेंट आज खुद नहीं आया बल्कि उसने अपने रोबोट को यहाँ पर भेज दिया है, इसीलिए मैं परमानेंट के रोबोट पर चिल्ला रही थी कि वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है। बुबी और पायन कुछ सोचते हुए बोलते हैं, मिस्सो ऐसी गलती कैसे कर सकता है, वो अपनी जगह अपने रोबोट को कैसे भेज सकता है, उसे परमानेंट के रूल्स पता नहीं है क्या, या फिर वो भूल चुका है। फिर पाको बोलती है, यही तो मैं इस रोबोट को समझा रही थी कि वो उसे यहाँ पर कैसे भेज सकता है। अगर पेट्रोलिंग के वक्त ये डीएक्टिवेट हो गया, किसी वजह से इसके नाक के ऊपर कुछ चीज गिर गई और ये डीएक्टिवेट हो गया, तो हम क्या जवाब देंगे बर्डमैन को कि उसने अपने रोबोट को अपनी जगह पर परमानेंट ड्यूटी करने के लिए भेज दिया था, पर मन की वजह से हम तीनों को डांट पड़ेगी। फिर वो तीनों सोचते हैं कि वो परमानेंट ड्यूटी करने के बाद परमानेंट के पास जाकर उससे बात करेंगे। फिर हम देखते हैं वो चारों पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं। उन चारों की पेट्रोलिंग के टाइम एंड हो जाता है और वो चारों परमानेंट के पास जाने के लिए उसके घर जा ही रहे होते हैं कि तभी पाको परमानेंट के रोबोट से पूछती है, तुम्हें मालूम है कि रोबोट परमानेंट मुझसे और सुमरी से क्यों बात नहीं कर रहा। फिर जो परमानेंट का रोबोट होता है वो बोलता है, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो पिछले 2 दिनों से मुझे कुछ नहीं बता रहा और
जब भी मैं उसके साथ अपना माइंड ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे जानबूझकर डीएक्टिवेट कर देता है। फिर जो पाको होती है वो बोलती है अपने मन में कि मिस्सू ऐसा क्यों कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जब वो चारों परमन के घर के पास आ जाते हैं तो परमन का रोबोट बोलता है तुम तीनों यहीं पर रहो, मैं उसको विंडो ओपन करने के लिए बोलता हूँ। फिर जो रोबोट होता है वो विंडो पर नॉक नॉक करने लगता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद मिस्सू अपने घर का जो विंडो है वो ओपन कर देता है और अपने रोबोट को अंदर आने के लिए बोल ही रहा होता है कि वो देखता है कि उसके रोबोट के पीछे पायोन और पाको आए हुए थे। फिर मिस्सू जो होता है वो अपने रोबोट के कान में धीरे से बोलता है ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रोबोट बोलता है धीरे से मिस्सू ये तीनों तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। फिर मिस्सू बोलता है ठीक है तुम तीनों अंदर आ जाओ। फिर हम देखते हैं वो तीनों भी अंदर आ जाते हैं। मिस्सू के घर के अंदर आते ही बुबी और पायोन मिस्सू को डांटना शुरू कर देते हैं। तो परमन को गुस्से से डांटते हुए बोलते हैं मिस्सू तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि अगर कोई परमानेंट अपना रोबोट से अपना परमानेंट ड्यूटी कराता पाया गया तो उसे एनिमल में बदल दिया जाएगा, उसके साथ साथ उसके पार्टनर को भी बदल दिया जाता है, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। फिर मिस्सू बोलता है चिल करो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं बैटमैन को संभाल लेता, वो हमें कुछ नहीं करते। फिर मिस्सू की बात सुनकर जो पाको होती है वो बोलती है तुम्हारे कहने से क्या हमें बर्डमैन एनिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। फिर पाको को टोंट मारते हुए बोलता है आखिर बोल ही दिया ना तुमने, तुम तो हमसे अपना रियल चेहरा ही छुपा रखा है, ना जाने इस परमानेंट सेट के पीछे किसकी शक्ल होगी, बिल्कुल हमसे टॉम बॉय की तरह ही बिहेवियर करती है, ना जाने। पाको गुस्से से पारमैन से बोलती है तुम्हें मालूम भी नहीं कि मैं कितना शांत रहती हूँ असल में। फिर पारमैन अपने मन में बोलता है मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम कितना शांत रहती हो।